नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की विशेषता है, हिंदुस्तान के संविधान की भी विशेषता है कि अनेकता में एकता है। अनेकता का मतलब भाषा की अनेकता, धर्म की अनेकता, संस्कृति की अनेकता, पहनावा, रहन-सहन की अनेकता, और यही खूबसूरती है। किसी भी बाग में एक प्रकार का फूल अगर खिलता हो तो उस बाग की सुंदरता नहीं होती है। अगर बाग में अनेकों प्रकार के फूल खिलते हों तो बाग अच्छा लगता है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान है, संघात्मक सरकार है, संघ के द्वारा बना हुआ यहाँ का राज्य है, देश का राज्य है। इसलिए कोई अगर एक धर्म की बात करता हो तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। देश की सार्वभौमिकता के लिए और देश की अखंडता के लिए वो उचित नहीं है। अश्विनी चौबे के भाई का देहांत हुआ है डॉक्टर की लापरवाही से। हम भी सुना है कि उनका देहांत हुआ है, और लापरवाही से देहांत हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जांच का विषय है। पहले तो उनके भाई के जो निधन हुआ है उसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनके मृत्यु से उनके परिवार को जो क्षति हुई है उसके लिए हम उनको संवेदना देते हैं और कहते हैं कि आप संबल रखिए, और जहाँ तक मृत्यु का कारण है उसके लिए सरकार देखेगी, जांच करेगी, जो फलाफल आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। अश्विनी चौबे के जो परिवार हैं उन्होंने सीधा सीधी आरोप लगाया है कि जब से तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है, इसी कारण से लापरवाही हुई। देखिए, एक आदमी कोई आरोप लगा दे, दो आदमी कोई आरोप लगा दे, वो उचित बात नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य महकमा का सवाल है, बिहार लगभग अब 12 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य हो गया है और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आप नहीं देखते थे कि आज से कुछ साल पहले कोई भी स्वास्थ्य केंद्र हो, एडिशनल हेल्थ सेंटर हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ बेड पर कुत्ता बैठता था, गधा बैठता था, आदमी नहीं आता था, और पेशेंट के नाम पर महीना में 2, 3, 4 पेशेंट आते थे। आज हर दिन हमारे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ हर दिन 125 रोगी आते हैं। उसी तरह से प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्रों में भी आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जब सुविधा नहीं है तो फिर पेशेंट क्यों आ रहे हैं? हाँ, कहीं कहीं कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने की बात आ रही है, और ये बात गलत है कि जब से अश्विनी ये तेजस्वी आए हैं तब से ही स्थिति ऐसी हुई है। सो बात को मैं नहीं मानता। अब क्या वो बोलते हैं हमको कोई पता नहीं है। जब हम महागठबंधन में हैं और गठबंधन की बात करते हैं, पहले भी गठबंधन था, जब एनडीए के गठबंधन में हम लोग थे तो एनडीए ने भी नेता मान करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, और आज पुनः नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आ गए हैं और महागठबंधन में उन्होंने बात की है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी प्रसाद होंगे, और ये भी स्पष्ट कह दिया है कि 2025 में चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद करेंगे। तो कहने का मतलब जहाँ गठबंधन है, गठबंधन धर्म का मानना है, वहाँ पर कौन किसको आगे बढ़ाता है या कौन किसको पीछे करता है मामला नहीं होता है। मामला होता है कि अपनी सुविधा के अनुसार चलाया जाता है गठबंधन, और वही गठबंधन का निर्णय है, कोई एक का निर्णय नहीं हो सकता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के कहने न कहने से सरकार के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत अच्छा से जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार के चलते वो जो कुछ भी पाना था उन्होंने पाया और उन्होंने बनाने का काम किया है, और स्पष्ट आज भी नीतीश कुमार उनको हटाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि यदि वो समझते हैं कि जदयू में या महागठबंधन में उनको नहीं बनता है तो जहाँ जाना चाहते हैं वो जाए। इतना स्पष्ट होने के बाद फिर अगर कोई कुछ कहता है तो उचित नहीं है, और मैं कहता हूँ महागठबंधन का एक अंग होने के नाते कि कोई भी एक आदमी कहीं जाता है, इवन जीतन मांझी भी अगर निकल जाता है महागठबंधन से तो महागठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।